आज फिर से निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और वहीं पे कहीं जाकर क्लोजिंग दी है। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था। आपको क्या लगता है कि निफ्टी में अभी एक रिकवरी आना बाकी है या फिर अब बहुत हो गया, अब निफ्टी में एक फॉल आएगा? आपके जो भी लेवल से व्यूज हो प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। हमने आज निफ्टी या बैंक निफ्टी में एज सच कोई बाइंग नहीं करी, हमने सिर्फ अपनी पुरानी पोजीशन को खाली किया है। मैंने 26,000 सितंबर एक्सपायरी का कॉल, 26,000 अक्टूबर एक्सपायरी का कॉल स्प्रेड और 26,000 दिसंबर एक्सपायरी का कॉल स्प्रेड, उसमें अपनी थोड़ी पोजीशन को खाली किया है और वहां पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। निफ्टी जब एक रेंज बनाएगा और उस रेंज का जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब उस डायरेक्शन में निफ्टी में अच्छी रैली आएगी। और जैसा एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ये फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट भी दिया और फिर वहां पर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। निफ्टी आज दिन भर एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, बट एक रिकवरी दिखाते हुए, मतलब पहले निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बनाई, फिर छोटा सा ब्रेकआउट, फिर एक रेंज बनाई, फिर छोटा सा ब्रेकआउट, फिर एक रेंज और उसके बाद करीब 2:30 बजे के आसपास एक बहुत अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट दिया और उसी के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दी है। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर आपको कॉल या पुट कुछ बाय करना भी है तो इस हफ्ते की एक्सपायरी की जगह अगले हफ्ते की एक्सपायरी का बाय करिएगा। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर जाकर, जब निफ्टी ने यहाँ ब्रेकआउट दिया था, जब ये रेंज बनाई थी, उस रेंज का ब्रेकआउट दिया था, तब आपने यहाँ पर जाकर कॉल बाय कर लिया होता। अगर आपने इस हफ्ते की एक्सपायरी का कॉल बाय किया होता तो निफ्टी ने दिन भर एक साइडवेज मूव में ट्रेड करता रहा और वहां पर धीरे धीरे आपका प्रीमियम डिके होता गया। यहाँ पर निफ्टी ने रिकवरी भी दिखाई, बट आपका प्रीमियम उतनी तेजी से ना बढ़ा होता बिकॉज वो ऑलरेडी डिके हो चुका होता। मान लीजिए आपने यहाँ पर 50 रुपए पे कॉल कुछ बाय किया होता और जब निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बनाना शुरू कर दिया तो 50 रुपए से 35 रुपए तक आ चुका होता। जब निफ्टी ने फिर से यहाँ पर एक रिकवरी दिखाई, तब वो 35 रुपए से रिकवर होकर 50 रुपए तक ही आया होता तो आपको प्रॉफिट नहीं हुआ होता, लेकिन तब तक आप वहां से एग्जिट कर चुके होते। जिस वजह से मैंने कहा था कि इस हफ्ते की नहीं, अगले हफ्ते की एक्सपायरी को कॉल बाय करिएगा। और निफ्टी दिन भर एक रेंज बना रहा था तो एज सच हमने कोई भी बाइंग या सेलिंग नहीं करी। हमने सिर्फ वहां पर वेट किया। यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, बट एक ही 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी ने 75 पॉइंट की एक अच्छी रिकवरी दिखाई, इसलिए हमने यहाँ पर भी जाकर कुछ बाय नहीं किया। हमने वहां पर वेट किया कंफर्मेशन का, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए हमने निफ्टी में एज सच कोई बाइंग नहीं करी। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। आज निफ्टी एक स्ट्रेंथ शो कर रहा था और एक पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहा था, बट आज बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद बैंक निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड ही एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। फिर बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और अपने 50 EMA लेवल से सपोर्ट लेते हुए जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर रिवर्सल लिया, उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया। मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर करीब 150 पॉइंट की बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाई और उसके बाद बैंक निफ्टी ने वहाँ पर सस्टेन भी किया, लेकिन तब तक अगेन बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए हमने वहां पर जाकर कुछ बाइंग नहीं की। अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ पर, जब यहाँ पर रिकवरी दिखाई थी, तब यहाँ पर बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया होता, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाय करते और वहां पर हो सकता है हमें हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। लेकिन बैंक निफ्टी आज भी एक छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा, तो हम अब कल देखेंगे कि कल हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग करने की या सेलिंग करने की। निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से सपोर्ट लेता रहा, बट बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लेता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो अब अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। आज निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से सपोर्ट लिया और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और उसी के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। बट निफ्टी पिछले 3-4 दिन से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रैली दिखा रहा है और लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाकर ट्रेड कर रहा है। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है। अगर कल निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में अगले हफ्ते एक बहुत अच्छी रिकवरी रहे।
निफ्टी के अगले हफ्ते के जो भी लेवल्स होंगे वो मैं अपने यूट्यूब चैनल में सैटरडे या संडे को अपलोड कर दूंगा। और निफ्टी ने अभी तक, जैसा हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था, ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है, तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी का जो हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है, मतलब 26250, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल था वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 26111 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 26250 एज अ रेजिस्टेंस, 26111 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद हो सकता है निफ्टी कल 12 साढ़े 12 बजे तक थोड़ा सा आराम करे, एक रेस्ट ले और उसके बाद रिकवरी दिखाए या फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखाए। तो अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी 12 साढ़े 12 बजे तक यहीं पर कहीं ट्रेड करे। उसके बाद अगर निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारे रेजिस्टेंस को या फिर हमारा जो आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है उसको एक ही कैंडल में एक ब्रेकआउट दिया, तब निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। और हो सकता है उसके बाद निफ्टी 25,400 के आसपास, 26,400 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। लेकिन अगर निफ्टी ने इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद हमारे सपोर्ट तक फॉल दिखाया, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर फिर से एक छोटी सी रेंज बनाए। निफ्टी ने आज यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया था और उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल से उसका ब्रेकआउट दिया था, तो ये निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। अगर निफ्टी ने यहाँ पर आकर एक फिर से एक रेंज बनाई तो हो सकता है निफ्टी में यहाँ से वापस एक बाउंस दिखाए और फिर निफ्टी कल एक ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग ही दे दे। लेकिन अगर निफ्टी ने इसको ब्रेक डाउन दिया तो हो सकता है निफ्टी यहाँ तक एक फॉल दिखाए 26030 तक या 26035 तक, जो हमारा आज का नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था, प्लस कल वो निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी होगा। तो हो सकता है निफ्टी यहाँ तक एक फॉल दिखाए। अगर निफ्टी इसको भी ब्रेक करता है तो हो सकता है निफ्टी 25950 तक एक सेकंड टारगेट जो हमारा होगा कल का, वहां तक एक फॉल दिखाए, जो हमारा आज का नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था। लेकिन अगर निफ्टी ने इस रिकवरी को नलीफाई करते हुए एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी पिछले 3-4 दिन से ऑलरेडी एक रैली दिखा चुका है। जितने भी लोग इस एंटिसिपेशन में होंगे कि निफ्टी ऑलरेडी बहुत अच्छी रैली दिखा चुका है और अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, तो वहां से निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो यहाँ पर पुट बाय करके गए होंगे, प्लस कॉल सेल करके गए होंगे। जैसे ही निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देगा उनको वहां पर प्रॉफिट हो रहा होगा। निफ्टी ऑलरेडी एक रिकवरी मोड में चल रहा है और ग्लोबली भी एज सच कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए, जिस वजह से वो लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। जब वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे तब निफ्टी में यहाँ पर एक रिकवरी आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी उस रिकवरी को कंटिन्यू करे और हमारे इस जोन के बीच में आकर ही क्लोजिंग दे दे। लेकिन अगर निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी और वहां पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया और हमारे रेजिस्टेंस जो हमारा सपोर्ट था उसको रेजिस्टेंस कम करेगा, वहां से रेजिस्टेंस लेना शुरू किया, तो हो सकता है निफ्टी में एक फॉल आए। तब हम यहाँ पर जाकर पुट बाय कर सकते हैं विद दिस रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। लेकिन अगर निफ्टी ने इस रिकवरी को कंटिन्यू किया और हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग ही दे दी, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या फिर पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। अगर निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर एक आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया और उसके बाद निफ्टी ने रिकवरी दिखाना शुरू किया, तब निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हमारे को अच्छा मौका मिल सकता है बाइंग करने का। अगर निफ्टी ने कल 12 साढ़े 12 बजे के आसपास या फिर 1 बजे के आसपास निफ्टी ने एक रेंज बनाई और उसको ब्रेकआउट दिया, तब हम वहां पर जाकर कॉल बाय करेंगे और तब हमारे को अच्छा मौका मिल सकता है बाइंग करने का। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।